अब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज फॉर्म में करें तो एक फैक्टर y+3 बनता है, दूसरा फैक्टर हमने बताना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि इस एक्सप्रेशन को y+3 से डिवाइड करें और हमें दूसरा फैक्टर पता लग जाए, पर वो चीज हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास यहाँ स्टडी करना है वो है मिड टर्म ब्रेक का मेथड, ठीक है। और वो क्यों, सबसे पहले तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन आता है तो 2 3 कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। y² y पहली दो टर्म में, थर्ड टर्म में y भी नहीं है तो y भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है सेकंड चीज फार्मूला 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3y भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब फार्मूला भी फॉर्म नहीं हो रहा। तो थर्ड चीज मिड टर्म ब्रेक और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट से कैसे करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म कौन सी है इसकी, ये है। इसको क्या करना है, हमने ब्रेक करना है दो हिस्सों के अंदर, हमने इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है कि जब उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस यही बने, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वापस ये बने। एक चीज ये एक क्वालिटी है। अब -5y + 2y -3y बनता है, लेकिन -4 + 1 भी -3y बनता है, -2 -1 भी -3 बनता है, -6 -3 भी -3 बनता है। तो हम इनमें से कौन सा चूज करेंगे, तो सेकंड कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक की कंडीशंस लिख देते हैं। हम कहते हैं कि जो ऐड और सब है, ऐड और सब इज इक्वल होना चाहिए मिडल टर्म के, किसके, मिडल टर्म। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों के, ए और सी के। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो बने किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। पहले और तीसरे को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन उसके इक्वल हो। 5 2 10 है और 27 2 54 है, इसका मतलब ये दोनों पेयर तो नहीं है इसके, ठीक है। ये चीज जहन में रखिएगा, सिंपल उस चीज को नहीं जहन में रखना है, दो कंडीशन फुलफिल करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ये चीज बस ध्यान में रखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल बनना चाहिए, तो आपके मिड टर्म ब्रेक कंप्लीट होगी। तो हमें मल्टीप्लाई की सूरत में क्या चाहिए, -54y², और ऐड सब्ट्रैक्ट की सूरत में चाहिए -3y। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, ऐसा पेयर जो मल्टीप्लाई होकर -54 बने और ऐड सब्ट्रैक्ट होकर -3 बने, ऐसा पेयर कैसे ढूंढेंगे। बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने 54 के फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई होके 54 बन रहे हो, ठीक है। हमने कौन से पेयर ढूंढने हैं, जो दो नंबर मल्टीप्लाई होके 54 बन रहे हो। अब 1 54 54, लेकिन 54 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 नहीं बनता। 2 27 54, 27 + -2 करें तब भी 3 नहीं बनता। 3 18 54, इसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 नहीं बनता। और ये चीज कि आपने ये बनाना कैसे है, करना कैसे है, इतने बड़े बड़े टेबल तो हमें नहीं आते और इतनी जल्दी जल्दी हम डिवीजन भी नहीं कर सकते। आपने लेना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में सिंपल नंबर से डिवाइड करते जाना है। मतलब 54 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। मींस क्या है, 2 27 54। इसी तरह 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, तो 3 18 54। अब अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो डिवाइडेबल नहीं है। जैसे 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आंसर देगा, वो समथिंग पॉइंट में आंसर देगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है, वो 13 पॉइंट समथिंग आंसर देगा, 13.5 आई गेस। तो वो हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह 5 का मल्टीपल तो ये है नहीं, 6 से ट्राई करते हैं। तो 6 का टेबल तो आप लोगों को आता भी होगा, 6 9 54। तो और 9 और 6 को अगर हम करें सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास 3 की वैल्यू भी आती है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया कि जिन दो टर्म में हमने डिवाइड करना है वो एक 9y है और एक 6y है। और माइनस का साइन किसके साथ आएगा, चूंकि यहां पे माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा। और पीछे बाकी टर्म हम पहली और तीसरी टर्म वैसे ही लिख देंगे।
ठीक है, यहां तक प्रोसेस समझ आ गया? एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमने इस टर्म को दो नंबर्स के अंदर डिवाइड करना है, उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस ये नंबर बनना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट सिंपल है, यहां पे अगर माइनस है तो प्रोबेबली सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि आंसर माइनस है। ठीक है, यहां पे अगर प्लस है तो प्रोबेबली बड़ा चांस ये है कि कुछ ऐड होगा, लेकिन लाजमी बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास इस फैक्टर में क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास ए और सी का जो प्रोडक्ट है 27 2 54 वो फॉर्म होना चाहिए हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई की सूरत में। तो 6 9 54 y इंटू वाई वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। आगे का काम बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट टू में से कॉमन ले लें, सेकंड टू में से कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है? 2y, पीछे क्या बचेगा? 1y प्लस 3। यहां से क्या ले लें? -9, पीछे क्या बचेगा? y प्लस 3। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन माइनस से प्लस हो गया, इसका साइन माइनस से प्लस हो गया। अब यहां पे y प्लस 3 एंड y प्लस 3 कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 9, ये हमारा आंसर आ गया और यही हमारा मिसिंग फैक्टर है 2y माइनस 9। इसका नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, उसके साथ हमारी मजीद कन्फ्यूजन जो है अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो दूर हो जाएगी, या अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो वो थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी और हम मोर इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे। जी, सेकंड क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। अब हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए? 12x। प्रोडक्ट की सूरत में क्या चाहिए? 5 9 45 माइनस 45x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें चाहिए, ये हमने साइड पे लिख लेना। अब माइनस 45x स्क्वायर है तो हम 45 के फैक्टर ढूंढना शुरू कर देंगे कि 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 45। पर 45 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 12 नहीं आता, 2 45 पे नहीं जाएगा, ये ऑड है, 2 इवन है। 3 को चेक करें तो 3 15 45 और 15 माइनस 3 करें तो 12 भी आता है। सो हमारे पास काम सिंपल हो गया। तो हमने 12 को किस दो में डिवाइड कर दिया, एक 15x और एक 3x, तो 5x स्क्वायर। अब यहां पे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आना चाहिए? प्लस का। अब प्लस है लेकिन स्टिल हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। ठीक है, क्योंकि आगे माइनस का साइन है, तो यहां पे अगर माइनस का साइन है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें माइनस ही करना है क्योंकि हमें प्लस माइनस माइनस की सूरत चाहिए। ठीक है, ये एक शॉर्टकट भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट चाहिए होगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें सम चाहिए होगा, चाहे वो दोनों नेगेटिव की सूरत में ही हो। 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9, फर्स्ट टू में से कॉमन आ जाएगा 5x, रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 3। ठीक है, एक x कॉमन आ गया और 5 3 15 माइनस 3x प्लस 3, अगेन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 को कॉमन ले लें और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 5x माइनस 3। तो ये आपकी मिसिंग टर्म है 5x माइनस 3। तो टोटल 3 स्टेप क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप के अंदर आपको थोड़ी सी जो है वो सोच विचार करनी है। ये आपको थोड़े सा फैक्टर लिखने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट बना लेना है, ये चीज अलग लिख लेनी है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर बनाने हैं। उन फैक्टर्स में जैसे ये देखना रहा है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्म बनती हो, और वो जैसे ही मिलेगी साथ ही हमारा मसला हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी, पार्ट 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है और थोड़ी सी इसमें तब्दीली है और उसका समझना भी बस आसान है कि हमने हमेशा इसको हाईएस्ट से लोअर पावर की ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, हमने इसको सबसे पहले ऑर्डर से ही करना है। एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर एक्स की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। इस तरह ऑर्डर में कर लेंगे तो हमारे लिए चीज आसान हो जाएगी। बाकी होगा ये मिड टर्म ब्रेक, मिडल टर्म को ब्रेक करना है और मल्टीप्लाई जो है वो 12 आना चाहिए। अब कौन से दो नंबर
मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 112 जा, लेकिन 112 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 नहीं आता, 2 6 जा, 2 6 जा 12, तो उसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके 12 नहीं आता, ठीक है। और 3 4 जा, 3 और 4 को ऐड करें। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करके हमारे पास टर्म बनेगी। ये और बात है कि सेंटर में माइनस का साइन है तो दोनों माइनस होंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x -4x, ठीक है, -3 -4 +12 बनेगा मल्टीप्लाई की सूरत में, ठीक है। और -3 -4 -7। अब यहां से कॉमन ले लें x -3, यहां से कॉमन ले लें -4x -3, अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन x -3 कॉमन आएगा और x -4 रिमेनिंग बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। सो इसमें अरेंजमेंट के कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं थी, बाकी सारी चीज उसी तरीके से सिंपल है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म है। तो ये अब प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस चल रही है, मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, बस ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो अब 9x को डिवाइड करें दो टर्म्स के अंदर, ठीक है। कैसे करना है, ऐड हो तो 9 बने, मल्टीप्लाई हो तो 8 बने, तो 1 8 जा 8, 8 + 1 = 9। अगेन यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों में एडिशन हो रही है। सिमिलर है, सेंटर में माइनस है तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस लगेगा, -8x -x + 8, दोनों में कॉमन x, x -8, यहाँ पे कॉमन -1 लेंगे तो x -8, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ +x -8 होता लेट्स से, तो हम 1 कॉमन लेते और x -8 को ही रहने देते वैसे ही। अब x -8 दोनों में कॉमन है, x -8 कॉमन ले लेंगे और x -1 हमारे पास रिमेनिंग, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो 18 पार्ट्स तक हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पार्ट नंबर 19 की तरफ चलते हैं। और ये अगेन हमारे पास वही फॉर्म आ गया कि यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो 100 चाहिए, 100 के फैक्टर हमने देखने हैं। कॉमन नहीं आ रहा कुछ और फार्मूला भी नहीं बन रहा, कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो थर्ड चीज मिड टर्म ब्रेक ही बन सकती है। तो यहाँ पे हम देखें, इसको हमने दो टर्म में डिवाइड करना है और फैक्टर जो है वो हमें 10 × 10 100 के चाहिए थे। तो 1 × 100 नहीं हो सकता, 2 × 50 नहीं हो सकता, और 300 पे नहीं जाता, 4 × 25 = 100। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, क्यों, 25 + 4 = 29। तो 10z² -4z -25z, दोनों के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ऐड करना। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस होते, यहाँ माइनस है सो दोनों माइनस हैं। और 10 10 100, तो ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है। 10z² -4z में से कॉमन क्या आएगा, 2 और z, तो 5z -2, और यहाँ पे -25z में से -5 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, 5z -2, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 5z -2 5z -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2z -5, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है। वही हमने ए और सी का प्रोडक्ट देखा, 10 और 10। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो 10 × 10 100, 100 के फैक्टर बनाए। 29 किस पे आ रहा है, 425 जा, और 25 + 4 29, साइन को देख के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसके मुताबिक हम अपनी कॉमन ले लेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज रिमेनिंग हो जो आप लोगों को ना समझ आई हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।